ग्लेड के पिता एक आर्मी थे और माँ बचपन में ही छोड़ गई थी और ग्लेड के पिता ने ग्लेड को बचपन में ही घर और खुद से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पर वो अपनी नौकरी से समय निकाल कर ग्लेड से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे ग्लेड बड़ा होता गया और उसके उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब ग्लेड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं या वो मिलने आए कि नहीं। अब ग्लेड अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी कोई ऐसी लड़की ज़रूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था ग्लेड के साथ भी। ग्लेड 10th में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा ग्लेड के दिल में समा गया। जब पहली बार ग्लेड ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया हो उसे। उस लड़की को देखकर ग्लेड को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही है ज़िंदगी। अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि ना ही ग्लेड को उसका नाम पता था। कई दिनों की मेहनत के बाद ग्लेड आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बला का नाम था वानी और सच में वो अपने नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पर ग्लेड अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो वानी को देखता बस कहीं खो सा जाता। आखिर वानी थी भी कुछ ऐसी, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ के लड़कों की नज़र उससे हट ही ना पाए। ग्लेड थोड़ा शर्मिला लड़का था। उसने बस वानी को देखते ही देखते अपना पूरा साल ख़त्म कर दिया। पर ना ही वो वानी से बात कर पाया और ना ही ये पता लगा पाया कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। पर हर साल की तरह इस साल भी ग्लेड के घर से ना ही कोई फ़ोन आया और ना ही उसे लेने आया कोई। पर सच कहे तो अब ग्लेड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिलहाल तो वह वानी की दुनिया में ही खोया हुआ था। पूरे गर्मी की छुट्टी ग्लेड वानी की तस्वीर बनाता रहता और बस उस दिन का इंतज़ार करता रहता जब स्कूल खुले और वो वानी से बात कर पाए। इस बार ग्लेड ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो वानी से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो गई। सब बच्चे वापस आ गए और वानी भी आ गई थी। अब बस इंतज़ार था तो इस बात का कि कब और कैसे ग्लेड अपने दिल की बात वानी से कहे। पर ग्लेड की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो वानी से अपने दिल की बात कह पाता। उससे बात करना तो छोड़ो, जब वानी उसके पास से भी गुजरती तो ग्लेड की हालत ख़राब हो जाती। पर एक दिन ग्लेड ने अपने दोस्त वरुण को वानी से बात करते देखा। ग्लेड तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। हाँ, गंध नहीं आ रही थी, वो बात अलग है। वो कहावत है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। ग्लेड को तब और गुस्सा आ गया जब वरुण वानी से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। ग्लेड को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर ग्लेड को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि ग्लेड और वरुण की दोस्ती बचपन की थी। वरुण के पास आते ही ग्लेड बिना समय गंवाए उससे पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? वरुण हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, ये वानी है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम वानी को जानते हो? ग्लेड का शक दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो। और इन सब बातों में वरुण का पूछा गया सवाल कहीं खो सा गया। ग्लेड ने बातों ही बातों में वरुण से वानी के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाती है, कब सोती है, सब कुछ। अगले दिन जब ग्लेड और वरुण क्लासरूम के गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी दूसरी ओर से वानी आई। उसने ग्लेड को नज़रअंदाज करते हुए वरुण को हाय कहा, पर ग्लेड इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया। असल में वानी को किसी नोट की ज़रूरत थी, पर वरुण के पास नहीं था। और फिर वानी की नज़र ग्लेड की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? ग्लेड ने बिना वक्त गंवाए वो नोट निकाल कर वानी को दे दिया। वानी ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वहाँ से चली गई। और उसके बाद से ग्लेड और वानी में दोस्ती हो गई। हालांकि ग्लेड को तो वानी पहले से ही पसंद थी, तो ये कहना गलत होगा कि ग्लेड की दोस्ती हो गई, बजाय इसके कि ग्लेड को वानी से प्यार हो गया। कब वानी भी ग्लेड के करीब आ गई उसे भी पता नहीं चला और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जिसने ना जाने कितने लड़कों का काटा है, पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और ग्लेड को वानी से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन ग्लेड ने हिम्मत जुटाई और वानी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। वानी ने बड़े ही प्यार से ग्लेड को समझाते हुए कहा, देखो, अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जो ये सब कर सके, पर मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ न कुछ है, क्योंकि इतनों के भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता है।
मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है ये बोर्ड एग्ज़ाम। तो पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दोस्तों, कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में। टेन टेन। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर से बताइए। दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।